हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। इस थ्रोन एजुकेशन के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की अपनी इस क्लास में भी हम चर्चा करेंगे, जो आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस क्लास की हम बात करें तो जिस किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर आती है, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, चाहे फिर वो अदर स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसमें भी करंट अफेयर आती है, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए सामान्य रूप से ये उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो आप सभी क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। एक बार के लिए जिस किसी ने अभी तक थ्रोन एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है वो अगर डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी आप अवश्य डाउनलोड करें। जैसे आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो इस लोगों के साथ में आपको थ्रोन एजुकेशन का ये एप्लीकेशन मिलेगा, इसको आप इंस्टॉल कर लें। इसमें आपको खास बातें बताएं तो कोर्सेज के अलावा बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिलेंगे, वीकली टेस्ट सीरीज मिलेगी, और करंट अफेयर जो अपनी जो ये क्लास हो रही है इसके जो प्रिंटेबल जो नोट्स रहेंगे वो भी आपको इसी सेक्शन में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं सभी एग्ज़ाम के सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, उसके अलावा बुक्स, यूट्यूब क्लासेस और जॉब अलर्ट्स, वो सारी चीज़ें जो एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक होती है वो सभी थ्रोन एजुकेशन के एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एक बार आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ जो थ्रोन एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप अवश्य से एक बार डाउनलोड कर लें। और इसी के साथ में चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का विषय पूछा गया है कि इस बार 2024 में जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या थी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया कब जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, 11 मई को। ठीक है, और इस बार जो ये दिवस मनाया गया 11 मई 2024 को, तो इसकी थीम यहाँ पे पूछी गई है। तो इसकी थीम की हम बात करें तो इसकी थीम हो जाएगी फ्रॉम स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइट्स यंग माइंड्स टू इनोवेट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइट्स यंग माइंड्स टू इनोवेट। ठीक है, ये इसकी थीम हो जाएगी। और कब मनाया जाता है, हर वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार कब मनाया गया था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार ये मनाया गया था 11 मई 1999 में मनाया गया था, पहली बार मनाया गया। तो कब मनाया गया था, 11 मई 1999 में। 11 मई 1999 को पहली बार मनाया गया। आपसे पूछ लिया जाए कि ये मनाया क्यों जाता है, तो 11 मई 1999 से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत की गई थी कि भारत का जो परमाणु परीक्षण हुआ था, कब, 11 मई 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था। और इसी पोखरण परमाणु परीक्षण की, कौन सा परीक्षण था, पोखरण परमाणु परीक्षण। ठीक है, इस पोखरण परमाणु परीक्षण की 100वीं वर्षगांठ थी। कब आती है ये वर्षगांठ, 11 मई 1999 को आती है। और इसी पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पहली बार ये मनाया गया और तब से ये लगातार 11 मई को मनाया जा रहा है। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आता है कि जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 11 मई 1998 को। इस समय सीएम कौन थे, तत्कालीन सीएम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि
तो आपको इस समय के सीएम याद रखने हैं, कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस से संबंधित मनाया कब जाएगा? 11 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या हो जाएगी? फ्रॉम स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइट यंग माइंड्स टू इनोवेट। ठीक है, ये इसकी थीम हो जाएगी। पहली बार आपसे पूछ लिया जाए कि कब मनाया गया था, तो 11 मई 1999 को मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? कि जो 11 मई 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, इसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पहली बार 11 मई 1999 को ये मनाया गया था। ठीक है, पोखरण परमाणु परीक्षण के टाइम पे तत्कालीन सीएम कौन थे, ये आपको याद रखने हैं। कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ के सीएम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? इस स्क्वैश चैंपियनशिप की अगर हम बात करें, 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप की, तो ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है? इसका आयोजन हो रहा है चीन में। ठीक है, कहाँ पे? चाइना में। चाइना में कौन सी जगह? एक जगह है डालियाना, क्या हो जाएगी? डालियाना। चाइना में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। डालियान चाइना में इसका आयोजन हो रहा है। कब तक होगा? 12 से 16 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। कब तक? 12 से 16 जून। बारह से 16 जून 2024 को इसका आयोजन होगा। आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप जो है, इसका आयोजन कितने साल में होता है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाता है। 2 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए ठीक कि भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व इस बार कौन कर रहा है? यहाँ पे पुरुष टीम का नेतृत्व कौन करेगा? ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, आपसे पूछ सकता है। और इधर हम देखें महिला टीम के बारे में। महिला टीम, ठीक है, नेतृत्व कौन करेगा? पुरुष टीम की हम बात करें तो कौन हो जाएंगे? एक खिलाड़ी हैं वेलावन सेंथली कुमार। वेलावन सेंथली कुमार। और महिला में हम बात करें तो यहाँ पे कौन हो जाएगी? रथिका सीलन। क्या याद रखना है? रथिका सीलन। ठीक है, ये बातें हमें याद रखनी है। इस चैंपियन से संबंधित आयोजन कहाँ पे होगा? डालियान चीन में इसका आयोजन होगा। कब से कब तक? 12 से 16 जून तक इसका आयोजन होगा। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, पुरुष टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? वेलावन सेंथली कुमार। और महिला टीम का नेतृत्व रथिका सीलन करेंगी। ठीक है, इतनी बात अपने को याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और खास तौर से कोविड के बाद में तो बहुत ट्रेंड में रहा है ये। हर साल इससे क्वेश्चन से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलता है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 मई को हर साल अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है, आपसे और क्या पूछ सकता है इसमें वर्ष 2024 की थीम पूछ सकता है कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 की थीम क्या रही है। तो इस बार की थीम की बात करें तो थीम क्या हो जाएगी? हमारी नर्सें हमारा भविष्य।
इसकी थीम क्या हो जाएगी? हमारी नर्सें हमारा भविष्य। हमारी नर्सें हमारी नर्सें हमारा भविष्य, ये क्या हो जाएगी? इसकी थीम हो जाएगी। कब मनाया जाता है? 12 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था, पहला कब मनाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। पहली बार कब मनाया गया था? ये पहली बार 12 मई 1974 को ये मनाया गया था। 12 मई 1974 को ये पहली बार मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? ये भी आपसे पूछ सकता है। तो किसकी याद में मनाया जाएगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में ये हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस से संबंधित 12 मई को मनाया जाता है। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, इसकी इस बार की थीम थी। उसके बाद में पहली बार 12 मई 1974 को मनाया गया। किसकी याद में मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में ये हर वर्ष मनाया जाता है। इसकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अगर हम बात करें, ये कौन थी? तो ये इटली में जन्मी एक ब्रिटिश नर्स थी। एक ब्रिटिश नर्स और एक समाज सुधारक थी ये। ठीक है, तो इन्हीं की याद में ये मनाया जाता है, फ्लोरेंस की याद में। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलिन मुनेरो, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश से संबंधित हैं? तो इससे तो आप परिचित ही होंगे। जो क्रिकेट देखते हैं उन सभी को पता होगा कि कोलिन मुनेरो कहाँ से थे? न्यूजीलैंड से थे। ठीक है, कहाँ से रहेंगे? न्यूजीलैंड से रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हवा से CO2 निकालने का विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र हाल ही में किस देश में खोला गया है? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो CO2, हवा से CO2 निकालने का विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पे रहेगा? आइसलैंड में ओपन किया गया है। ठीक है, आइसलैंड में ये ओपन किया गया है। डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट इसको कहते हैं, DAC प्लांट, डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट इसको कहते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो ये प्रतिवर्ष 36,000 मीट्रिक टन 36,000 मीट्रिक टन 36,000 मीट्रिक टन 36,000 मीट्रिक टन CO2 को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है अपने को, ओनली ये याद रखना है कहाँ पे लगाया गया है? आइसलैंड में लगाया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। मई 2024 में राष्ट्रपति पुतिन द्वारा रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री को पुनः नियुक्त किया गया है। तो ये कौन रहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक है, तो मिखाइल को रूस का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, पुनः नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? पुतिन के द्वारा। ठीक है, रूस के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो रूस क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। यहाँ पे नोट कर लें, क्षेत्रफल की दृष्टि से
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। ठीक है, उसके बाद में रूस की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, राजधानी क्या हो जाएगी, पता है क्या आपको रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को इसकी राजधानी हो जाएगी। मुद्रा आपसे पूछ ली जाए, रूस की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो रूबल रूस की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो चार बातें आपको याद रखनी है एक्स्ट्रा। और राष्ट्रपति आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी प्रधानमंत्री याद रखना है, मिखाइल को पुनः नियुक्त किया गया है इनको। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने प्रमुख संबंध समूह के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे हम बात करें तो किसे नियुक्त किया गया है? जया त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है समूह के प्रमुख के रूप में। प्रमुख संबंध समूह के प्रमुख के रूप में किसे? जया त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। एसबीआई का अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए, एसबीआई का अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आपको पता होगा कौन है अध्यक्ष? दिनेश खारा। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दिनेश खारा यहाँ के अध्यक्ष हो जाएंगे एसबीआई के। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस कंपनी को उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई मैनेजमेंट सिस्टम AIMS के लिए ISO 42001-2023 से प्रमाणित किया गया है? तो ये पूछा गया है कि कौन सी कंपनी को एआई के लिए ISO सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया गया है? तो ये हाल ही में आपने सुना होगा, काफी चर्चाओं में रहा है। कौन सी कंपनी को? इन्फोसिस को इससे प्रमाणित किया गया है। ठीक है, क्या याद रखना है? इन्फोसिस को AIMS के लिए ISO से प्रमाणित किया गया है। ठीक है, AIMS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO से प्रमाणित किया गया है इन्फोसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। 77वां कांस फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा जहां भारत पर्व की मेजबानी करेगा? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहां पर आयोजन होगा इसका। तो कहां पे किया जा रहा है इस बार इसका आयोजन? गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका क्रम आपको पता होना चाहिए, ये याद रखना है, पूछ लिया जाता है। तो कौन से क्रम का रहेगा? 77वें क्रम का रहेगा ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कौन सा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना, कौन सी? ड्रोन दीदी योजना के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सी योजना है ड्रोन दीदी योजना? तो ड्रोन दीदी योजना के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो ये आपको याद रखना है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ में। कौन सी? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ में ड्रोन दीदी योजना के साथ दीदी योजना के लिए क्या किया गया है? एक समझौता किया है। और ये योजना क्या रहेगी, क्या इसका उद्देश्य है? तो कृषि के लिए ड्रोन संचालन में 15,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, तो महिलाओं को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा कि ड्रोन का संचालन किस तरीके से होता है और कृषि कार्यों में किस तरीके से वो उपयोगी रह सकता है, अपनी क्या हेल्प कर सकता है। तो महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा ड्रोन संचालन के लिए। महिलाओं को, कितनी महिलाओं को, ये भी अपने से पूछ सकता है। 15,000 प्लस महिलाओं को, 15,000 प्लस महिलाओं को
15,000 प्लस महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के अपने कुछ करंट अफेयर। तो एक बार क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों के साथ में। इसकी जो पीडीएफ जो रहेगी वो आपको टेलीग्राम और जो एप्लीकेशन है दोनों पे ही अवेलेबल हो जाएगी। दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। और ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने, आपको ज़्यादा कुछ कॉपियाँ नहीं भरनी है डेली करंट अफेयर के लिए, ओनली वीडियो क्लासेस आपको देखनी है। और जो भी आपको प्रिंटेबल नोट्स या पीडीएफ जो भी मिलते हैं उसका एक बार आप रिवीजन कर लें। उसके बाद में कंप्लीट जो मंथली जो करंट अफेयर जो रहेगी उसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो अभी के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद। हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।